की बहुत इच्छा थी कि त्रिशूल स्थापना हो जाए। तो हमने ये वाली बात यहाँ के भक्त लोगों ने हमसे बताया कि उनकी आखिरी इच्छा थी कि त्रिशूल स्थापना हो जाए। रामायण महाराज जी से हमने बात पहुँचाई, फिर बताया तो थोड़ा अटपटा तो लगा इन लोगों को। कहने लगे ये तो षोडशी कार्यक्रम है, फिर दोबारा इतने महात्माओं की इकट्ठा भी ना होता है। तो फिर बात सरकार तक पहुंची। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने उस बात को आगे पहुंचाया। गुरु महाराज ने कहा अगर वहाँ के लोगों की इच्छा हो तो ऐसा ही हो जाए। उन्होंने एक सभा बुलवाई गांव के लोगों को कि भाई अगर आप लोगों की इच्छा हो त्रिशूल स्थापना कार्यक्रम भी हो जाए, क्योंकि हमने विवेकानंद जी से कहा था कि अब आगे पता नहीं इतना सुयोग संयोग बनता है कि नहीं, कितने महात्मा लोग सब इकट्ठा होते हैं कि नहीं, दोनों कार्यक्रम एक साथ आगे पीछे। तो संयोग से ये रात नहीं, इसके पहले रात को आए थे परसों, उसमें हमको स्वप्न आया कि दिव्यानंद जी जो है कह रहे हैं संत जी कई बार कहे कहाँ वाला। अच्छा कहा चोला तो छूट गया है और जो कुछ भी प्रारब्ध का दंड था वो भी काट लिया, थोड़ा बहुत बचा हो प्रारब्धवश जो दंड होते हैं प्रकृति के सब प्रारब्ध में काट दिए। चौर का एक थोड़ा याद ये पुत्र है, कहने लगे चोला रूप से तो हम नहीं हैं, पर प्रारब्ध से जो भी दंड थे दंडों का जो है बहुत अच्छी तरह से प्रारब्ध हो। कुछ और भी बोले थे पर याद नहीं। ये इस रात को नहीं, परसों की रात। फिर समय की सीमा होती है। हमारे निर्भयानंद स्वामी बताए कि भाई शरीर तो सबके छूटते, जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने शरीर रूप से आए और शरीर रूप से गए। आना जाना भी नित्य क्रम पर, इसके बीच में रहते ही अपने प्रारब्ध को काट के अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति करना, यही संतों का लक्ष्य है। उस परमात्मा के नाम तो अनंत है। कीर्तन के लिए सीताराम, राधे श्याम, हरे राम, ये बहुत से नाम। एक बार अमृतझरिया में थे, एक व्यक्ति आया कहे स्वामी जी आप ओम नाम जपने को कहते, पर कभी कभी कोई टीवी में देखते हैं कोई विद्वान पंडित आ जाते हैं, कोई जो है राधे श्याम, हरे राम या तमाम तरह के मंत्रों का जाप करते हैं। ये नहीं समझ में आया कि आप दृढ़ता पूर्वक हमको ओम नाम के बारे में स्पष्ट कर दीजिए। हम कभी चले ना इस नाम से। हम उनको समझाने के चक्कर में थे, उतने में वो भक्त हमारी जीभ जो है नीचे वाली तरफ जाके गड़ गई, नीचे की जो तरफ है उसकी जड़ में जाके जीभ गड़ गई। हमने ये क्या हो रहा है, अपने आप जीभ नीचे चली गई। तो गुरु महाराज प्रकट हुए स्पष्ट रूप में और ऐसा हाथ किए तो कहीं ये जो हो रहा है यही है। मुंह से केवल ओम ही नहीं कर रहा है, जीभ सब लोग अगर अपने नीचे वाले नाक की जड़ में लगा देंगे तो ये स्पष्ट अनुभव होगा। जीभ अगर आप नीचे वाली नाक की जड़ में लगा देते हैं तो आपके मुंह से और मन से और प्राण से केवल लगा देंगे नीचे वाले नाक की जड़ में, केवल और केवल ओम ही निकलेगा।
और कोई नाम नहीं निकलेगा। फिर एक दूसरा प्रयोग गुरु महाराज की कृपा से और ये नाक में सबसे ऊंची हड्डी होती है, इसको दधिचास्ती नाम दिए। क्या नाम दिए? दधिचास्ती। दधिचास्ती का मतलब होता है ध्यान चिंतन की हड्डी। इस हड्डी के नीचे अगर आप ओम नाम कहेंगे तो श्वास आएगी जाएगी, और कोई नाम लेंगे तो श्वास आपकी चलेगी नहीं। राम कहेंगे, शिव कहेंगे, कृष्ण कहेंगे, या कोई भी जितने शब्द रचना के नाम हैं, अगर आप उनको कहेंगे तो श्वास आपकी नहीं चलेगी। और ओम नाम कहने पे ये बिल्कुल सबसे ऊंची हड्डी है, अपने नाक की नोक में सब लोग टटोल के देखें। ये नाम लेने पर श्वास धारावाहिक, एक ओम में श्वास ऊपर जाएगी और दूसरे ओम में नीचे जाएगी। तो उसके बाद और भी कई अनुभव आए ओम के बारे में। तो ये पहला वाला अनुभव तो गुरु महाराज के ही द्वारा उस भक्त को उत्तर दे रहे थे, उत्तर देते में ही ये वाला इस तरह से स्पष्ट अनुभव हुआ। तो आप सभी लोग आत्मा राम का नाम, आत्मा का अनुभव, भ्रमण जो होता है, अनुभव होता है, उसी का नाम राम है। आत्मा का आकर्षण होता है वही कृष्ण है। आत्मा जो है शिव है। ये जितने भी नाम है परमात्मा के, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, या कोई भी नाम हो, देखना महाराज। एक सेकंड कैमरा में आ जाएंगे। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रह। एक और बात आई, शिव पुराण अगर आप लोग पढ़ेंगे उसमें स्पष्ट रूप में आया है कि ओम जो है मुख्य है और नमः शिवाय गौण। ये शिव पुराण में एक नहीं कई बार इस बात को स्पष्ट किए। शिव पुराण अगर आप लोग पढ़ेंगे उसमें शिव पुराण में स्पष्ट शिवाय का नाम शांत कर उनका ओम ही मुख्य है। तो शिव पुराण में शिव की महिमा को गाने के लिए लिखना चाहिए था कि ओम नमः शिवाय, ये पूरा मंत्र कुछ भी नहीं, स्पष्ट रूप में उपमन्यु नाम का एक उनका शिव जी का परम भक्त है, वही स्पष्ट कह रहा है कि ओम ही मुख्य है। ओम का आप अनुशीलन करिए, अपने चरित्र में लाइए, आत्मचरित्र में आत्मचरित्र, और कोई नाम आपको जपने की जरूरत नहीं। तो मत एक बार हमसे कहा करें कि ओम आप अकेले बताते हैं, नमः शिवाय का शिव पुराण कभी पढ़े हो क्या? पढ़ा, एक रहती तरफ का पंडित था, हमका उसमें शिव पुराण पढ़े होंगे तो उसमें स्पष्ट आया है कि ओम ही मुख्य है, नमः शिवाय गौण। हाँ ये तो आया है, उनका फिर कैसी जिद्दबाजी कर रहे हो? ओम ही मुख्य है, और ओम की हड्डी के नीचे अगर आप कहेंगे तो श्वास आएगी और जाएगी, और कोई नाम लेके राम का होगा तो श्वास नहीं चलेगी। केवल ओम नाम में ही श्वास आपकी चलेगी, चल रही है, और कोई नाम लोगे तो नहीं चलेगी। ये आप लोगों को जो है गुरु महाराज के दिए हुए अनुभव के आधार से बता रहे हैं। तो ये हड्डी वाला तो प्रयोग फिर बाद में था, और भी कोई स्थिति किया है। तो नाम के बारे में बहुत भ्रम बना रहता है, भ्रम को बहुत जरूरी है। और नाम के अर्थ रूप पंडित जी केवल नामों में एक नाम हमारे वेदों में, उपनिषदों में, रामायण में। अब गोस्वामी जी को आप लोग कहेंगे रामायण में तो नहीं आया है, उसको आपको स्पष्ट एक बार तो आया है रुद्राष्टक में, पर और तो नहीं आया है, उसको भी आपको स्पष्ट करते हैं। गोस्वामी जी ने रामायण की शुरुआत काहे से हुई है? किस शब्द से? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। कौन सा अक्षर होगा शुरू में? वो कौन सा अक्षर होगा? रामायण का जो समापन किया है उसमें
क्या है? ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवा। कौन सा अक्षर आया? वह। अगर आप वो को जल्दी 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 कहिए तो ओम निकलेगा। देखिए ओम निकल आएगा अपने आप। वो को लंबा दोहराइए जल्दी जल्दी, ओम अपने आप निकलेगा। कोई भी व्यक्ति अगर वो का बारंबार जल्दी जल्दी उच्चारण करे तो रामायण में गोस्वामी जी चाहते तो शुरू में रा या शुरू में म, आखिर में रा लिखवा देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं। जपने का नाम बड़ा आश्चर्य लगेगा आप लोगों को सुन के। सुनने में तो राम राम, पर आत्मा राम का ही उन्होंने जो है। तो रामायण में और गीता में तो भगवान कृष्ण 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 कहने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामानुस्मरन्। अगर तुम मेरा स्मरण करना चाहते हो तो ब्रह्म अक्षर, जो वेदों का ब्रह्म वेद को भी कहते हैं, ब्रह्म प्रकृति को भी कहते हैं और ब्रह्म परमात्मा को भी कहते हैं। ये तीनों नाम ब्रह्म के परब्रह्म कह देते हैं। परब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमं भवान। तो वेद की स्पष्ट वाणी है वो। तो वेद्यम पवित्र मोकार तो रामचरितमानस का शुरू और आखिर का अक्षर को उन्होंने क्यों दिया? उसको जल्दी जल्दी कहने से ओम ही निकलता है। और रामचरितमानस के अलावा गीता, ये दो ग्रंथ मुख्य रूप में हमारे आश्रमी परंपरा में मुख्य रूप से चलते हैं। तो गीता में 7वें अध्याय में पहली बार आता है प्रणव सर्व वेदेषु, ये सारे वेदों में मैं ओम। फिर 8वें अध्याय में क्या कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरन्। अगर तुम मेरा स्मरण करना चाहते हो तो कौन सा नाम लो? तो करेंगे कि व्यवहार में, वाणी में, श्वास में, मन से। ये व्यवहार इन्हीं से होता है, शरीर से, मन से और श्वास से। इन तीनों के द्वारा अपना व्यवहार में ओम का। ओम इति एकाक्षरम, एक ही अक्षर है और अक्षर जुड़वा है। ओम कहने में आता है वाणी से। अगर आप इस जगह ओम कहेंगे तो एक अक्षर ही निकलेगा हड्डी, इस हड्डी के नीचे। तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरन्। फिर उन्होंने इसको परम पवित्र नाम दिया। 9वें अध्याय में कहा वेद्यम पवित्र ओंकार दिक्सामयजुरेव च। तीनों वेदों का सार ओम है और वो पवित्र है, परम पवित्र है। वेद्यम पवित्र ओंकार दिक्सामयजुरेव। 9वें अध्याय। फिर 17वें अध्याय में भी ओम का वर्णन है। 7वां 7वां तो ओम तत्सत में आया है। तो ओम को जो है 10वें अध्याय में भी गिरामस्तेकम आया है। एक अक्षर गिरामस्तेकम अक्षर, एक अक्षर ओम, उसको प्रतीक रूप में दिया है। वाणी में मैं क्या हूँ? गिरामस्तेक अक्षर, एक अक्षर। इसी को 8वें अध्याय में कहा ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, और प्रतीक रूप में 10वें अध्याय में कहा गिरामस्तेक अक्षर। एक अक्षर ओम, स्पष्ट ओम को नहीं कहा, पर एक अक्षर जब 8वें अध्याय में खुलासा करते कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, तो उसको ओम रूप न कहते। पूरे वाणियों का सार ओम, पूरी वाणियां जितनी है उसका सार क्या है? इस तरह योग दर्शन में भी आता है देश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो जो अविद्यादि क्लेशों से मुक्त हैं, तो अविद्या चली गई तो कर्म भी चले गए, कर्म चले गए तो कर्म दंड भी चला गया। उसको
भोगने का आशय चित्त होता है। देश, कर्म, कर्म विपाक, कर्म दंड बनता है विपाक और आशय। कहाँ पर ये सबका वो होता है? चित्त। तो कहेंगे शरीर में नहीं, चित्त में, मन में सबका भोग होता है। और तो उस परमात्मा का नाम क्या है? तज्जपस तदर्थ तस्य वाचक प्रणव। योग दर्शन में आता है उस परमात्मा का अगर कोई वाचक शब्द है वो ओम, और उसके अर्थ रूप अपने जो ईश्वर स्वरूप ऐसे महापुरुष जहाँ स्थित हों उनका ध्यान किया है। तज्जपस तद अर्थ भावना। ओम, तो ऐसे जो भी महापुरुष जहाँ जिस काल में हुए, जो क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष इन सबसे अलग अपरामृष्ट अविद्या जहाँ नहीं रह गई, पूर्ण ज्ञान स्वरूप हो गए, आत्म के अनुभव स्वरूप हो गए। तो नाम का आप लोगों को भ्रम मुक्त हो जाएंगे। केवल एक नाम है, वो है वो, और उसके अर्थ जहाँ जो महापुरुष प्रस्तुत हो, उपस्थित हो उस काल में, उस देश में, वो महापुरुष का स्वरूप चिंतन, ओम का जाप और उनका सेवा सानिध्य से पुण्य वृद्धि होगी। ओम का जाप करने से आपका पुण्य बढ़ा। और जितने नाम है कीर्तन के लिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ये गोविंद सीता राम राधे श्याम। लोग राधे राधे बहुत चिल्लाते, पूरी भागवत में राधे शब्द है ही नहीं, राधा शब्द पूरी रामायण भागवत में है ही नहीं। फिर कहाँ से आया ये? भागवत में 10वें अध्याय स्कंद में आराधयते आता है कि परमात्मा की आराधना करना ही राधा है। जगह इसलिए कह रहे हैं कि ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल में राधे राधे बहुत पहले 10-20 साल पहले इतना राधे राधे लोग नहीं करते। अब वो राधे राधे प्रतीकात्मक है, आराधना के अर्थ में। आप भगवान की साधना करिए, चिल्लाने से काम नहीं बनेगा। ब्रजमंडल में सब लोग राधे 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 और आधे आधे हुए जा रहे हैं कि साधना बन नहीं रही है। साधना तो अभी ओम नाम का जाप करने से बनेगी। ओम नाम का आपको पता ही धरती बने, इस हड्डी के नीचे ओम कहेंगे तो श्वास आएगी, एक ओम में श्वास ऊपर चढ़ेगी और एक ओम में नीचे, वैसे ही क्रम बना रहेगा। और आप अपनी मुक्ति का लाभ जो जहाँ है, जैसे है, जिधर है, ओम नाम के द्वारा आप अपने योग दर्शन उसका, रामायण उसका, गीता उसका स्पष्ट प्रमाणिकता प्रदान करता है। और ऐसे महापुरुष मिल जाए तो उनकी सेवा, साधना, इस तरह आप लोग जो मोटी मोटी बातें सब आपको बताई गई है, अब रह जाता है करना, तो आप लोग जितना करेंगे उसका लाभ पाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा कमजोरी से बोले हो भाई, एक बार पूरा कलिकाल न रह जाए, कलिकाल भाग जाए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अब हमारे स्वामी विरक्तानंद जी आप बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अब सत्संग की अगली कड़ी में परमहंस आश्रम